रजनीश तो कल अचानक कोई हादसा हो जाए, हेल्थ संबंधी परेशानी आ जाए, तो प्रभावित व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड, यानी वो प्राथमिक उपचार जो मरीज को अस्पताल ले जाने से पहले दिया जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। घर में, दफ्तर में या फिर कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो सबसे जरूरी है फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा। मरीज को दी जाने वाली यह चिकित्सा उसे सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने से पहले दी जाती है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। जरूरी नहीं कि प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर ही बुलाया जाए, इसे कोई भी दे सकता है, बस उसे इसकी जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट एड की अहमियत को देखते हुए ही सरकार ने इसे सभी जगह अनिवार्य किया है। लेकिन अक्सर लोगों को यह नहीं पता होता कि फर्स्ट एड में रखी दवाओं का इस्तेमाल कैसे करना है, जिसकी वजह से कई बार लोगों की जिंदगी खतरे में भी पड़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और वो सभी जो 12वीं पास हैं प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करने हेतु पात्र हैं। संकट के समय हम अपने ऐसे परिवारों के साथ खड़े हैं। झोला छाप डॉक्टर को ट्रेनिंग देके, और वो क्योंकि वो इंजेक्शन लगाना जानते हैं, छोटे मोटे चीज व्यवहारिक ज्ञान के कारण जानते हैं, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उनको हम ट्रेंड करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट एड न मिल पाने पर हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 199 देशों में रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों में भारत पहले नंबर पर था। WHO की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में रोड एक्सीडेंट से हर 23 सेकंड में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। रोड एक्सीडेंट से दुनिया भर में जो मौतें होती हैं उनमें से 11% अकेले भारत में होती हैं। और सबसे दुखद पहलू तो यह है कि दुनिया भर में 13 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट के बाद प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड ना मिल पाने की वजह से दम तोड़ देते हैं। इनमें भी ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से होती हैं। देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं रोजगार के नए अवसर के लिए उनके लिए सुविधा बनेगी। साथियों, स्किल, रीस्किल और अपस्किल ये मंत्र कितना महत्वपूर्ण है, ये कोरोना काल ने फिर सिद्ध किया है। भारत में प्रशिक्षित फर्स्ट एडर यानी प्राथमिक उपचार हेतु नौकरी की आवश्यकता और संभावनाएं क्या है, आइए जानते हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पर जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है। हमारे देश में लगभग 1003 विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें लगभग 3,74,00,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कम से कम 4 प्रशिक्षित प्राथमिक उपचारक होने ही चाहिए ताकि इन 3,74,00,000 विद्यार्थियों को दुर्घटना के समय सुरक्षित किया जा सके। तो इस हिसाब से विश्वविद्यालयों में ही 4,012 प्राथमिक उपचारकों की जरूरत है। हमारे देश में विद्यालयों की कुल जनसंख्या लगभग 14,94,052 है, जिनमें लगभग 25,06,00,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। तो प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक प्राथमिक उपचारक होना जरूरी है।
अगर देखा जाए तो इन विद्यालयों में ही 14,94,052 प्राथमिक उपचारकों की आवश्यकता है। देश भर में लगभग कुल 50,000 कॉलेज यानी महाविद्यालय हैं, जिनमें लगभग 4 करोड़ 1 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्रत्येक कॉलेज में लगभग 2 फर्स्ट एडर तो होने ही चाहिए ताकि वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित किया जा सके। कुल मिलाकर देखें तो 50,000 कॉलेज में 1 लाख फर्स्ट एडर तो होने ही चाहिए। देश का भविष्य हमारे छात्र और युवा पीढ़ी हैं। यदि देश की युवा पीढ़ी सुरक्षित है तो देश का भविष्य भी सुरक्षित है। हमारे देश में निर्माण करने वाली इंडस्ट्रीज लगभग 7 लाख हैं, जिनमें लगभग कुल 2 करोड़ 73 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इनको आपातकाल में सुरक्षा देने के लिए हर औद्योगिक इकाई में कम से कम एक प्राथमिक उपचारक का होना बहुत जरूरी है। यानी 7 लाख फर्स्ट एडर की जरूरत इस क्षेत्र में भी है, जिसमें 2 करोड़ 73 लाख कर्मचारी सुरक्षित हो सकें। देश भर में लगभग कुल 22,000 रेलगाड़ियां यानी ट्रेनें चलती हैं, जिनके लिए लगभग 7,325 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें प्रतिदिन लगभग 1,25,000 यात्री सफर करते हैं। चलती ट्रेन में कम से कम 2 प्राथमिक उपचारक और प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर भी 2 फर्स्ट एडर होने चाहिए। यानी रेलवे विभाग में भी 58,650 प्राथमिक उपचारकों की जरूरत है। भारत में लगभग कुल 137 हवाई अड्डे हैं, जहां से लगभग प्रतिदिन 1 करोड़ 15 लाख यात्री सफर करते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए हर एक हवाई अड्डे पर कम से कम 2 फर्स्ट एडर होने चाहिए। यानी हवाई यात्रा विभाग को भी 274 प्राथमिक उपचारकों की जरूरत है। देश भर में 3,207 क्रूज चलते हैं, जिन पर 57,000 कर्मचारी कार्य करते हैं तथा इनकी सुरक्षा के लिए हर क्रूज पर एक फर्स्ट एडर तो होना ही चाहिए। यानी 3,207 फर्स्ट एडर हमें जल परिवहन विभाग में भी चाहिए। भारत में लगभग 16 लाख बसें रोजाना सड़कों पर दौड़ती हैं, जिनमें काम करने वाले लगभग 2,43,000 कर्मचारी और सफर कर रहे करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए हर एक बस में एक फर्स्ट एडर होना चाहिए। यानी सड़क परिवहन विभाग को भी 16 लाख प्राथमिक उपचारकों की आवश्यकता है। हमारे देश में लगभग 24,300 छोटे बड़े होटल हैं, जिनमें लगभग 2,43,000 कर्मचारी काम करते हैं। हर एक होटल को एक प्राथमिक उपचारक की आवश्यकता है, ताकि होटल में आने वाले लोगों को और काम कर रहे लोगों को सुरक्षित किया जा सके। यानी होटल में भी 24,300 प्राथमिक उपचारकों की आवश्यकता है। भारत में कुल सरकारी भवन 133 हैं, जहां 13,300 लोग काम करते हैं और इन सब की सुरक्षा के लिए हर एक भवन में कम से कम 2 फर्स्ट एडर होने ही चाहिए। यानी सरकारी भवनों में भी 266 प्राथमिक उपचारकों की आवश्यकता है। देश में कुल पुलिस स्टेशन लगभग 13,765 हैं, जिनमें लगभग 19 लाख कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं। इनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हर पुलिस स्टेशन में कम से कम एक प्राथमिक उपचारक का होना बेहद जरूरी है। यानी कुल 13,765 प्राथमिक उपचारक हमको पुलिस विभाग में भी चाहिए। देश भर में लगभग 1350 जेल हैं, जिनमें लगभग 72,886 एम्प्लॉइज हैं, जिनकी रक्षा के लिए हर जेल में एक प्राथमिक उपचारक होना चाहिए। यानी 1350 फर्स्ट एडर हमें यहाँ भी चाहिए। भारत में कुल 89 एम्बेसी हैं, यानी राजदूतावास हैं, जिनमें 8,900 लोग काम करते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए एक फर्स्ट एडर तो होना ही चाहिए। यानी 89 फर्स्ट एडर एम्बेसी में भी चाहिए। देश में कुल मिलाकर लगभग 570 कोर्ट हैं, जिनमें लगभग
1,71,000 लोग काम कर रहे हैं। हर कोर्ट में 2 प्राथमिक उपचारक होने ही चाहिए, यानी कुल 1140 प्राथमिक उपचारक हमें हमारे न्यायालयों में भी चाहिए। इस हिसाब से देश में कुल मिलाकर 40,01,005 फर्स्ट एडर की जरूरत है।